फॉलोअप के सभी साथियों को, सभी दर्शकों को राधे राधे। दरअसल राधे राधे इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा संबोधन है जो कि वृंदावन में की गलियों में और मथुरा के चौक चौबारों में कहा जाता है और बड़ा प्रेम से। इस पर कोई इनकार नहीं करता, कोई गुरेज नहीं करता, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो। दरअसल कृष्ण का चरित्र और कान्हा का चरित्र ही ऐसा है, सारी दुनिया उनके प्रेम में लट्टू है। यही कारण है कि औरंगजेब जैसा बड़ा क्रूर बादशाह, उसकी भतीजी ने कान्हा पर भी कविताएं लिखी। और मौलाना हसरत मोहानी की भी नज़में हैं, रसखान भी आते हैं, रसलीन भी आते हैं। हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण बिहारी मिश्र जी, जो कि सिर्फ पत्रकार ही नहीं हैं, अध्यात्म पर उनकी गहरी पकड़ है और कृष्ण के वे अच्छे भक्त, बड़े भक्त माने जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था औरंगजेब की भतीजी की, जिसका नाम था ताज बेबी। उसकी पंक्तियाँ पहले सुने, उसके बाद फिर हम कृष्ण बिहारी मिश्र जी से कृष्ण के चरित्र पर, उनके विविध पक्षों पर बात करेंगे। सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं। सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं। देव पूजा ठानी मैं, नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान साढ़े, गुनन्नी गनूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी, हिंदुआनी बन रहूँगी मैं। क्या बात, ये प्रेम है, ये प्रेम तेज बानों का है। तो कृष्ण बिहारी जी मतलब आशय समझ गए होंगे ये संवाद का, ये गुफ्तगू का क्या है। मैं चाहूँगा कि आप कान्हा के, कृष्ण के पक्ष पर, जो विविध पक्ष हैं, हालांकि कोई उन्हें मदन कहता है, कोई कान्हा कहता है, उनके मुझे लगता है कि 108 नाम हैं। नहीं, बहुत और वैसे उनके हाँ 108 नाम आते हैं, पौराणिक ग्रंथों में 108 नाम आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब पर तो आप संभव है नहीं, हमारे पास समय का अभाव होता है, लेकिन उनके जो अलग अलग पक्ष हैं, कहीं वो महाभारत में सामने आते हैं, अर्जुन के गुरु के शक्ल में सामने आते हैं, और कभी युद्ध की बात करते हैं, कभी शांति की बात करते हैं। उसके बाद उसका जब उनका नौजवानी के दिन होते हैं, बचपन के दिन होते हैं, किशोरावस्था होती है, उस समय राधा उनके सामने आती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको समेटते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी बात शुरू करें। श्री कृष्ण के जीवन को अगर आप देखें जी, तो श्री कृष्ण का जीवन ही अपने आप में एक संदेश है। जितने पक्ष आप लेंगे सब में संदेश है जी। बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो, जिन अवस्थाओं में जाएंगे आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण का चरित्र जो है वह उज्जवल है और उसका प्रत्येक पक्ष जो है प्रकाशमान है। अगर हम श्री कृष्ण के इस उज्जवल चरित्र की ओर अगर हम ध्यान देते हैं और उसकी ओर चलते हैं तो हमारा जीवन जो है सुखमय होगा। अब सुख भी किस प्रकार का होता है? सुख का मतलब ये नहीं होता है कि हम जाकर के बाजार में गए और 4 चक्के खरीद लिए और स्टीयरिंग घुमा ली तो वो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं। ये सुख भौतिक सुख नहीं। भौतिक सुख में क्या होता है कि जिस चीज को प्राप्त करके आप सुख को प्राप्त कर रहे हैं वो अगर गलत निकल गया, वो अगर खराब हो गया तो आपकी सुख जो है प्रभावित हो गई, वो भौतिक सुख। श्री कृष्ण का जो सुख है वो ऐसा सुख है कि अगर आपने उसका रसपान कर लिया तो आपका जीवन ही जो है वो सर्वोत्कृष्ट ही नहीं बल्कि जीवन ही आपका आनंदित हो जाएगा। जैसे भी आपने एक सुंदर सी कविता जो है सुनाई है, वो कह क्या रही है जरा सुनिए। दिल जानी, दिल जानी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? वो कह रही कि मैं सबको त्याग दूं, सब कुछ तुम्हारे लिए। हाँ, मैं हिंदुआनी बन जाऊंगी, मुगलानी नहीं रहूंगी। अब आप बताइए कि आदमी कब ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान जाऊं? इसलिए जब उसे पता लग जाता है कि श्री कृष्ण या विशेष व्यक्ति जिसके बारे में वो कहने जा रहा है वो क्या है, कोई ऐसे ही नहीं कह दिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद, कोई ऐसे नहीं कहा। कोई ऐसे नहीं कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी ने लिखा है और अंत में वही कह रहे हैं, अंत में वो भी कह रहे हैं। तो यशोदा का चरित्र बोल रहे हैं। यशोदा क्या कर रही है? लेउर कंठ लगायो। तो
आप देखेंगे कि एक माँ अपने बच्चे में क्या देख रही है, वो उस अद्भुत बाल लीलाओं को देख रही है जिसमें वो रिझ जाती है। तो आप दूसरी ओर देखें, मीरा को देख लें, वो क्या करी, वो कृष्ण की दीवानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसने एक गीत भी गाए, लिखे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो एक सवाल यहाँ उठता है, वो सवाल क्या है कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी थी, लेकिन राम पर भजन गा रही है। तो चूंकि वो उसके गुरु कौन थे, तो गुरु ने राम मंत्र दिया तो राम मंत्र स्वीकार कर लिए। परंतु वही मीरा कह रही है, क्या करिए, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जश गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या बात। अब मैंने मीराबाई की बातें कही, अब जरा अब्दुल रहीम खान खाना की तो देख लीजिए। जी बतलाइए, अकबर के 9 रत्नों में से एक हाँ। वो जब मित्रता की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, वे गरीबों के हित की अगर बात कर रहे हैं तो कहां प्रसंग ला रहे हैं। अरे भाई, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बर लो। जो गरीबों पर हित करे वे बड़े लोग हैं। और कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। और मित्रता की बात होगी तो सुदामा और श्री कृष्ण के आगे कौन सी मित्रता टिकती है? कहीं नहीं, कोई नहीं टिकती, कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो आप किस भाव से श्री कृष्ण को देख रहे हैं, आप किस भाव से श्री कृष्ण को ले रहे हैं? यही मैंने कहा ना कि उनके विविध पक्ष हैं, उनके किरदार अलग अलग हैं, चरित्र अलग अलग हैं। तो मैंने कहा ना कि एक मित्रता के रूप में ले लीजिए, एक माँ और बेटे के रूप में ले लीजिए, बिल्कुल, और एक प्रेयसी के रूप में ले लीजिए, बिल्कुल। तो सब में देखेंगे कि श्री कृष्ण एक ही है, भाव अलग अलग है, और सब भावों में प्रेम ही है। और उस वह प्रेम क्या है, तो छल रहित है, प्रपंच रहित है, ईर्ष्या रहित है, द्वेष रहित है। तो जब आप इन सबों से परे हो जाते हैं तब आपको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। और जब श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो आपका जीवन धन्य होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि इस्कॉन के लोग श्री कृष्ण और राम के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। उनका तो महामंत्री है, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के प्रति ज्यादा मुझे लगता है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम जब बोलेंगे तो बड़े शांत भाव से बोलेंगे, और श्री कृष्ण जैसे होंगे वो उछल पड़ेंगे, उमंग में आएंगे। उत्साह, श्री कृष्ण उमंग का ही नाम है। और जब तक श्री कृष्ण के प्रति आप नहीं आएंगे, आप उमंग प्राप्त नहीं करेंगे, उत्साह नहीं प्राप्त करेंगे, जीवन में रस नहीं आएगा। रसो वैशः कहा भी गया है। तो स्पष्ट है कि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ रस है, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सत्य है, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ न्याय है। तो जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब कुछ है। तो वहीं रहने पर ही आनंद है। और श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम, श्री कृष्ण का दूसरा नाम आनंद भी है। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। कहने का मतलब क्या है कि अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप आसक्त होते हैं, श्री कृष्ण के प्रति अगर आप श्रद्धा रखते हैं, श्री कृष्ण पर जाने की आप लालसा रखते हैं, श्री कृष्ण की ओर जब आप पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो 3 जो ताप हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो श्री कृष्ण की जो अविरल धारा जो आपको प्राप्त होती है, उस अविरल धारा में जब आप स्नान करते हैं तो फिर आपको फिर दूसरी धारा की आवश्यकता नहीं होती। आप जितने भी भारतीय वांग में उल्टे, एक माँ श्री कृष्ण को ही क्यों देखना चाहती है बच्चे में, वो राम को क्यों नहीं देखना चाहती? क्या राम ने लीलाएं नहीं की है? राम ने भी लीलाएं की है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो लिखा, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना,
कछु कही काल बीते सब भाई, क्या बात। बड़े भय परिजन सुखदाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमार। क्या बात। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चल ही पराई। इतना सुंदर वर्णन आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात की, आप दोनों में मूलभूत अंतर क्या समझते हैं? वही मैं कहने जा रहा हूँ शहरोज भाई, कि एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में इतना सुंदर वर्णन किया है कि वहां पर भी जो है दशरथ जी जो है भोजन कर रहे हैं, और कौशल्या को कह रहे बच्चों को बुलाओ तो भोजन करना है, और कौशल्या जा रही है बुलाने के लिए और बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, और अंत में फिर क्या होता है, धूसर धूरी भरे तनुआए, अब भूपति बिहसी गोद बैठे। वहां भी लीलाएं हैं, लेकिन मां को चाहिए कैसी लीला, तो श्री कृष्ण की लीला। बच्चा थोड़ा सा नटखट हो तो उसका अपना अलग ही आनंद है, बच्चा में चंचलता नहीं हो, बच्चा में वो तोतली बातें नहीं हो, तो फिर श्रृंखलता नहीं हो, आनंद नहीं है। तो आप देखेंगे कि हर माँ अपने बेटे में कृष्ण खोजती है कि वो थोड़ा सा क्या करे, हमारी आंचल पकड़ करके वो कुछ तोतली भाषा में बात करे। ज्यादातर हमारे देश में जो संत और महात्मा हुए हैं उन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं पर ही ज्यादा लिखा, राम के बाल लीलाओं पर थोड़ा कम लिखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लिखा गया तो श्री कृष्ण की। मैं सिर्फ बाल लीला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मूलभूत क्या अंतर है। मूलभूत ये अंतर है कि टोटलिटी में समग्रता की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बालपन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वही मैं कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं से युक्त है, अच्छा, लेकिन राम संपूर्ण कलाओं से युक्त नहीं है। अच्छा, यही कारण है कि राम और कृष्ण में सबसे बड़ा अंतर है। अच्छा, राम 16 कलाओं से युक्त और ये 18 कलाओं से, तो इसीलिए आदमी तो संपूर्णता चाहेगा ना, क्योंकि आदमी लालची होता है। लेकिन जनमानस में राम ज्यादा स्वीकृत है, नहीं, रोम रोम में बसने वाले राम, ये मुहावरा ही चल पड़ा है। नहीं, ये भाव है। अच्छा, अब जैसे हमारे यहाँ पर तो एक गीत और है, और उसे दिलीप कुमार पर फिल्माया गया है। दिलीप कुमार तो सीधे कहते हैं फिल्म बैराग में, हाँ, खाली हाथ न जाऊंगा मैं, आया शरण अब तेरे, ओ शंकर मेरे, क्या कब होंगे दर्शन तेरे। क्या भाव है। भक्त शिव को अगर प्राप्त करना चाहता है तो शिव भक्ति दिखाता है, और जब तक शिव के प्रति भक्ति नहीं दिखाएगा शिव मिलेंगे नहीं। उसी तरह भक्त अगर श्री कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाता है और तभी श्री कृष्ण मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। आप भोजन हम यहाँ पर 2 परोस दें और पांडे जी ये नहीं कहें कि कृष्ण बिहारी जी आकर के भोजन करिए, कृष्ण बिहारी जी कैसे भोजन करेंगे, वो 2 पात्र पे रखा हुआ भोजन तो ऐसे ही रह जाएगा। तो उसी प्रकार से आप किस भाव से किसको कहाँ बुला रहे हैं वो आता है। तो हमारे यहाँ पर हुआ क्या है कि राम कृष्ण शिव, या अब देखिए रामकृष्ण परमहंस तो माँ काली के परम भक्त थे, उनके लिए तो श्री कृष्ण उतने नहीं, लेकिन जब संकीर्तन होता था तो वो रामकृष्ण भी भजते थे। तो कहने का अर्थ हमारा क्या है, हमारा कहना स्पष्ट है कि आप किस भाव में ले रहे हैं, किसे ले रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहेगा एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही को पकड़ो, चाहे राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो बहुत बेहतर ढंग से, ताकि वह भी आपको इस प्रकार से पकड़ ले ताकि आपका जीवन ही सफल हो। कृष्ण ने सभी लोगों को प्रभावित किया है, उतना राम ने क्यों प्रभावित नहीं किया है? अब कृष्ण पर जितनी रचनाएं लिखी गई हैं
ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, फारसी तक में है, अरबी तक में है, उर्दू की तो बात छोड़िए, इंग्लिश तो है ही, फ्रेंच तो है ही, कई भाषाओं में रचनाएं हैं। और उतनी राम पर नहीं मिलती हैं तो जितना कृष्ण पर मिलती हैं। मैंने कहा ना, आप ही क्या चाहते हैं? आपके पास कोई 2 बच्चा आ जाए और एक बच्चा शांत रहे और एक बच्चा थोड़ा नटखट रहे, कौन आपको प्रभावित करेगा? आनंद कहाँ आपको प्राप्त हो रहा है? प्रत्येक मनुष्य में एक जीवात्मा है और वो जीवात्मा आनंद को खोजती है। ईश्वर का एक नाम सच्चिदानंद भी है और आनंद जहां होगा वो जीवात्मा जो है वहां पर जाकर के आकृष्ट हो जाएगी। तो जितने भी भारतीय साहित्य हैं सबको श्री कृष्ण ने ज्यादा प्रभावित किया है, सबको ज्यादा प्रभावित किया है और इस प्रकार से प्रभावित किया है कि उसके बिना अगर कोई लिखे रह भी नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है, धार्मिक कहने का मतलब यहाँ पर दूसरी चीज लोग ले लेते हैं, नहीं, अध्यात्म की बात हो रही है। हाँ, अध्यात्म की बात हो रही है। धर्म भी लोग जानते नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत लोग को पता ही नहीं कि धर्म क्या है। नहीं जानते। धर्म क्या है? संस्कृत की ध्री धातु से बिल्कुल सही धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म का मतलब है धारण करना। धारण करना। क्या धारण करना है? तो सत्य धारयति धर्म। बिल्कुल, सत्य को धारण करना ही धर्म है, असत्य को छोड़ना ही धर्म है। तो जब इतना मालूम हो जाता है किसी को तो फिर क्या होता है? सत्य का अनुसरण करता है। तो जब सत्य को अनुसरण करता है, श्री कृष्ण तो साफ कहते हैं गीता में कि तुम जिधर से भी जाओ और जिधर से भी जाने की कोशिश करो, आओगे हमारे पास ही। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि धर्म वो है जो ईश्वर जन्म के साथ शिशु को दे देता है। क्योंकि हर व्यक्ति, मेरी बात सुनिए आप, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि झूठ क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, वैध क्या है, अवैध क्या है। जन्म के साथ ही बच्चा है, आप उसको पढ़ाते ज्यादा नहीं है, वो अपने आप सीख जाता है। नहीं, ये झूठ बोल रहे बाबा, ये झूठ बात है, नहीं ये सही बात है। अब बात यहाँ वो बिना धार्मिक किताबों के, बिना इसके वो जान जाता है। फिर वही बात मैं कह, जी, क्योंकि ईश्वर उसको दे देता है। हमने कह दिया ये किताब धार्मिक है। जी, किताब का कोई नहीं, उस धर्म की बात कर रहा हूँ जो आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं। मैं किसी धर्म की तो मेरी बात ही, मैं तो नहीं, मूल धर्म, आप जिसकी बात मैंने कहा ना, धारण करने वाली धर्म की शब्द की उत्पत्ति की व्याख्या मैंने की। धारण करना, दुनिया की जितनी भी किताबें उलट करके देख ले, वो सत्य ही बोलना सिखाती है, असत्य बोलना थोड़ी सिखाती है। यही मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर बचपन से दे देता है ये गुण। और ईश्वर बचपन से देता है, लेकिन वो तब देता है जब उसके कर्म की व्याख्या होती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि पुनर्जन्म होता है, जो भी मरा है उसका जन्म होना है। श्री कृष्ण ने तो गीता में साफ कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा यायानि संजाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर, जीर्णशील शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। कुछ धर्मों में है कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार मर गया तो मर गया, जमीन में चला गया। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के सिद्धांतों की ही बात करनी होगी। श्री कृष्ण ने जब ये कहा श्रीमद् भगवद गीता में, तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप जो भी कर्म करते हैं, कर्म फल के सिद्धांत के आधार पर आपकी उत्पत्ति होती है। बिल्कुल। अगर आपने गलत किया है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी जन्म में भोग लें। मान लिया आपने बहुत ज्यादा पाप कर लिए, बहुत ज्यादा अत्याचार कर लिए, बहुत ज्यादा अनाचार कर लिए, तो उसका बैलेंस तो रह गया। तो बैलेंस रहे तो आपको तो भोगना ही है। परमहंस योगानंद जी को ले लीजिए, यहीं पर योगदा सत्संग मठ है, वहाँ बहुत सारे सन्यासी आज भी हैं। उनके जीवन को देखिए, उनसे आप मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनको पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। आज से कई हजार वर्ष पहले श्री कृष्ण ने कह दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वह कोई भी पाप कर्म करके वो बच जाएगा, नहीं बच सकता। उसके पाप कर्म के प्रतिफल जब तक उसको सजा नहीं दिलवा देते, वो चैन से बैठ ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म का जब तक वह सुख भोग नहीं लेता, तब तक उसके जो अच्छे फल के भी जो है कर्म फल चैन से नहीं बैठेंगे। और इन दोनों से जब वो परे हो जाएगा, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही प्रत्येक भारतीय संत या भारतीय अध्यात्म को जो लोग जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति, यानी हम जीवन और मरण से मुक्त हो जाए। प्रेम कुमार मणि बड़ा नाम है, समाजवादी चिंतक हैं, राइटर हैं।
और राज्यसभा सांसद भी रहे। उनका कहना है कि कृष्ण में क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह अब बुद्ध के तत्व भी मिलते हैं। आप कहाँ पाते हैं? आप फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि परमहंस योगानंद जी को देखिए, उनके जीवन को पढ़िए, उनके आप योगी उन्होंने जो आत्मकथा जो लिखी है योगी कथामृत उसको पढ़िए। और हो सके तो जब कोरोना काल खत्म हो जाए और जब योगदास सत्संग मठ नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर के लिए सरल से वही मैं कह रहा हूँ जी। गंगा सामने से बह रही है और लोगों को पता ही नहीं कि गंगा बह रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके रांची में ही योगदास सत्संग मठ है जो इस प्रश्न का सही जवाब देगा। अच्छा, आप वहां पर जा करके देखिएगा उस आश्रम में कि श्री कृष्ण और क्राइस्ट दोनों की प्रतिमा एक ही जगह दिखाई पड़ेगी, दोनों की फोटो फ्रेम एक ही जगह दिखाई पड़ेंगे, दोनों के जो मूल चरित्र हैं, दोनों के जो मूल भाव है, दोनों के जो मूल संदेश है वो एक साथ वो प्रसारित कर रहे हैं। प्रेम कुमार मणि जी का जो नाम लिया ये उसका सुंदर सा जवाब है। जो श्री कृष्ण को जान लेगा वो सबको जान लेगा, जो श्री कृष्ण को जान लेगा वो सबको जान लेगा। यही तो मैं कह रहा हूं। हम तो ये मान लेते हैं ना कि श्री कृष्ण हमारे, अरे श्री कृष्ण हमारे नहीं है। श्री कृष्ण तो वो औरंगजेब की भतीजी तेजबानो, उसके भी थे। श्री कृष्ण तो हसरत मोहानी के थे, रसखान के थे, रसलीन के थे। और आपको बता दें यहाँ नागपुर में अब्दुल रहीम खान खाना, नागपुर में बड़े कवि हुए मिर्दाहा, उनका मैं नाम नईमुद्दीन मिर्दाहा, उन्होंने बिल्कुल खंडकाव्य लिखा है। मैंने कहा ना कि अच्छी चीजें सबको अच्छी लगती है। आप बाजार जाएं और बाजार जाकर के आप क्या पाएंगे, क्या देखेंगे? जो अच्छी चीज होगी, अगर आप कोई चीज खरीदने गए हैं फल, तो अब जो अच्छे फल होंगे वही आप खरीदेंगे। फलों में भी जो रुचि होगी उसमें खराब अगर दिख पड़े तो उसको आप एक साइड करेंगे। तो उसी प्रकार से जब आप चलेंगे धर्म और अध्यात्म की ओर तो आप भी पाएंगे कि किसका राह पकड़ें, किसके बताए हुए मार्ग पर हम चलें, जिससे हमको जो है अध्यात्म को समझने में, धर्म को समझने में सहूलियत हो। और उसके लिए हमको लगता है कि श्री कृष्ण ज़्यादा परफेक्ट है। यही कारण रहा कि भारत हो या भारत से बाहर हो, जिन लोगों ने भी श्री कृष्ण को एक बार पकड़ लिया, समझ लिया, तो बस उन्हें छोड़ा ही नहीं। अब जाते जाते मैं चाहता हूँ कि महाभारत में उनका रोल क्या है, उनकी भूमिका क्या है, ये थोड़ा संक्षेप में हमारे व्यूअर को आप बताएंगे। महाभारत में तो सबसे सुंदर रोल तो यही है कि बर्बरिक से पांडव पूछ जो को एक संदेश भी जाए। वही मैं कह रहा हूँ। बर्बरिक जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो बर्बरिक के पास सारे लोग पहुंचते हैं, पांडव पहुंचे हैं, श्री कृष्ण भी पहुंचे हुए हैं। और पांडव में से एक पूछते हैं बर्बरिक से कि अच्छा बताओ, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण जी कौन रहा? जी, पांडवों को लग रहा था कि उनमें से किसी एक का नाम बोला जाएगा जी। तो बर्बरिक ने कहा कि अरे मारने वाला कृष्ण, सारा खेल करने वाला कृष्ण, सब कुछ तो कृष्ण ही कर रहे थे। तो हमको लगता है कि इससे सुंदर संदेश दुनिया में कोई है ही नहीं। आप जो सोचते हैं कि आप कर रहे हैं गलत, आप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। सारा कराने वाला कर्ता ऊपर बैठा हुआ है, आप शतरंज के मोहरे हैं। वो जैसे चाहे वैसे नचाता है, आप नाचते हैं, आपको लगता है कि मैंने किया। रामचरितमानस के बालकांड की एक उपाई, एक चौपाई जी, सुनाइए। उस चौपाई में स्पष्ट है, भरत जी से वशिष्ठ जी कह रहे हैं जी कि आप, जब भरत जी ने सवाल पूछा वशिष्ठ से कि आपके रहते हुए ये सब कांड कैसे हो गया, तो वशिष्ठ जी ने कहा सुनो हो भरत भावी प्रबला, बिलिखी कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरनु, जस अपजस विधि हाथ। ये लाभ, ये हानि, ये जीवन, ये मरण, ये यश, ये अपयश, ये सब ईश्वर अधीन होता है। हम लोग को लगता है कि हमने कर लिया, हमने करा लिया। इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी जो हम यहाँ पर बैठे हुए और श्री कृष्ण से संबंधित जो वार्ताएं कर रहे हैं, इसमें भी श्री कृष्ण का ही हाथ है कि हमसे उन्होंने बहुत सुंदर बातें कहलवा लिया और आपसे प्रश्न पूछने के लिए विवश करा दिया। इसलिए हम दोनों को भी चाहिए कि श्री कृष्ण को
उसके प्रति आभार प्रकट करें कि उन्होंने इतने सुंदर माहौल में इतनी सुंदर व्याख्या करने के लिए हमारे जैसे नाचीज को अपने सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है साथियों, अब आप सभी का आभार, और मैं कृष्ण बिहारी जी का आभारी हूँ फॉलोअप टीम की ओर से। और जाते जाते मौलाना हसरत मोहानी का एक शेर है, सुनाता जाऊँ। हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाज़री, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाज़री, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। क्या बात है, क्या बहुत बहुत शुक्रिया।